जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस नई स्टडी वीडियो में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर क्लास 10th हिंदी का 2025 का ये वायरल पेपर है और इसका यहाँ पर OMR शीट पर सोल्यूशन है। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो एकदम रियल कॉपी जो बोर्ड एग्जाम की होती है उस पर इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन किया गया है। आज की इस वीडियो से आपको पता चल ही जाएगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है और इस वायरल पेपर का आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो समझिएगा कि इस पेपर से आपके 70 में आराम से 65 नंबर बनने वाले हैं, क्योंकि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये पेपर। और अच्छे से आज की स्टूडियो में पता चल जाएगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है और प्लस में OMR शीट कैसे लिखना है, भरना है और कौन से क्वेश्चन का आंसर कितने में देना है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो से पता चल जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट 2025 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, समझ लीजिए कि उनके लिए ये वीडियो वरदान साबित होने वाला है। इस वीडियो से हर एक स्टूडेंट 95% लेकर आएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो कॉपी लिखने का तरीका लेकर आ चुका हूं ना भाई साहब, ऐसा तरीका आपको कोई भी नहीं बताएगा। देख लीजिए, बिल्कुल यूनिक तरीके से आपको कॉपी लिखना सिखाऊंगा। एकदम गारंटेड बोल रहा हूं कि इस तरीके से अगर आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिख कर आते हो, चाहे पढ़ने में थोड़े कमजोर भी हो, तभी भी एग्जामिनर आराम से आपको एकदम 90% देखा जाएगा। और पढ़ने में अच्छे हो तो भाई 98 99 लेकर आओगे, ये गारंटेड मैं बोल रहा हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको भी 2025 बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, अपने गांव का नाम रोशन करना है, अपने जिले का नाम रोशन करना है, तो चलिए यहां पर बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये आपका पेपर है, HG कोड का ये वायरल पेपर है, देख लीजिए। और यहाँ पर 2025 का ये मॉडल पेपर है। बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि यही आएगा, नहीं बिल्कुल ये नहीं आएगा, क्योंकि ये मॉडल पेपर है, अपने द्वारा सेट किया जाता है। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन ऐड किए जाते हैं कि जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो इनको अच्छे से तैयार भी कर लेना। बाकी अच्छे से मैं तैयार करा दूंगा वीडियो देखते देखते। यहाँ पर देखिए, समय आपका 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा, तो 3 घंटे 15 मिनट का आपका समय मिलता है, जिसमें 3 घंटे आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने होते हैं और 15 मिनट शुरुआत के होते हैं जो क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। पूर्णांक आपका 70 नंबर रहता है और 30 नंबर आपके स्कूल के प्रैक्टिकल के मिल जाते हैं। बहुत सारे लड़कों को 30 में 30 नहीं मिलता, किसी को 30 में 28 मिलता है, बहुत सारे को 30 में 30 भी मिल जाता है। तो कोशिश कीजिए कि अच्छा बिहेवियर बनाइए अपने स्कूल में कि आपको भी 30 में 30 मिल जाए। ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र 2 खंड, कौन कौन से खंड है भाई, खंड अ में और खंड ब में, 2 खंडों में विभाजित है। आप समझिएगा इसको। खंड अ में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिनका उत्तर आपको OMR शीट पर देना है। OMR शीट यही है मेरे भाई, इसी पर इनका आपको उत्तर देना है, देख लीजिए इसी पर। बाकी आपको बताऊंगा OMR शीट भी कैसे भरना है। थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दोगे तो आपके सारे नंबर चले जाएंगे। एकदम छोटी छोटी गलतियां जो आपको नहीं करना, अगर कर दोगे तो भाई कॉपी चेक ही नहीं होगी। तो बात को अच्छे से समझना है, देखना है तो एकदम देखना होगा वीडियो को लास्ट तक। अब देखिए यहाँ पर इसको अच्छे से बाकी पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद यहाँ पर खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं जो 50 नंबर के हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम पेपर को अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर अब आपका आता है खंड अ, जिसमें आपके क्या दिए जाते हैं, 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं। पूर्णांक इसका 20 है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। अब बताइए, मतलब बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है, आप बताइए। तो ये जो है द्विवेदी युग के लेखक है। किस युग के, द्विवेदी युग के। अब उसके बाद है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है, विधा बताना है। विधा होती है कि कौन सी, निबंध विधा होती है, नाटक, कहानी, ये सारी चीजें विधाएं होती है। इसमें बताना है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो ये जो है निबंध विधा की रचना है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए OMR शीट में क्या करना होता है। यहाँ पर 1 2 3 4 दिया रहता है, ABCD दिया रहता है। जो भी आपका विकल्प सही हो उसको एकदम बेहतरीन तरीके से गोला करना है। और गोला करने का मतलब कि ऐसे गोला नहीं करना है, न ही ऐसे गोला करना है, नहीं ऐसे करना है, नहीं ऐसे करना है, नहीं ऐसे। गोला करने का सही तरीका ये है कि पूरा एकदम इसको गोला करके काला कर दीजिए, यही तरीका है। और बाहर की तरफ नहीं आना चाहिए। कोई एक कर रहे हो गोला तो एकदम उसके अंदर अंदर ही होना चाहिए। तो बाकी यहाँ पर देखिए, पहले का B नंबर सही था तो हमने B लगा दिया है यहाँ पर, और दूसरे का ये सही है तो A लगा दिया। अब देखिए तीसरा क्या है कि गबन किसकी रचना है, तो बहुत आसान है, मुंशी प्रेमचंद्र जी की, तो तीसरे का हमने A लगा दिया। इसी प्रकार से OMR शीट को भरा जाता है। बाकी यहाँ पर जो आप देख रहे हो, पहला अक्षर और यहाँ पर दूसरा अक्षर HG, ये पेपर का जो होता है कोड होता है। देख लीजिए HG ये कोड है ना, तो बस वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। बाकी देख लीजिए अच्छे से यहाँ पर।
अब देखिए यहाँ पर शुक्ल युग की समय अवधि है, तो यहाँ पर 1919 से 1938 तक पेपर को अच्छे से तैयार कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीड़ का निर्माण, फिर ये आत्मकथा विधा की रचना है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, तो भाई द्विवेदी युग की है। देखिए यहाँ पर द्विवेदी युग की रचना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मधुशाला किसकी रचना है, तो मधुशाला जो है हरिऔध जी की रचना है। भारत भारती किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त जी की है। आधुनिक काल कब से कब तक चला था भाई, तो जहाँ अब तक जिस ऑप्शन में लग जाए उस ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा। आधुनिक काल में अब तक जिस ऑप्शन में लग जाए उसको टिक कर दीजिए। यहाँ पर ये वाला में है तो यही राइट हो जाएगा। मतीराम किस युग के कवि हैं, तो मतीराम रीतिकाल के कवि हैं। हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है, तो हास्य होता है, देख लीजिए। सोहत ओढ़े पीठपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रकाश। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो मैंने बताया मनो मानो जनहु जानहु, जिसमें आ जाएगा वो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, एकदम राइट। चलिए रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं भाई, तो इसमें 4 चरण होते हैं। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो आकर्षण शब्द में जो उपसर्ग प्रयोग किया गया है आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। इसको तोड़ेंगे तो आ प्लस कर्षण, आ प्लस कर्षण, ये आकर्षण बनेगा, तो ये जो होगा आगे वाला यही उपसर्ग होता है। चलिए रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, तो वाक्य के रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, ठीक। चलिए पीताम्बर में कौन सा समास है, तो पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। अब चलिए यहाँ पर आंसू का तत्सम रूप क्या है, आंसू का तत्सम रूप होता है भाई अश्रु। देखिए ऑप्शन में दिया है कि नहीं, देखिए यहाँ पर दिया है अश्रु, ये वाला ऑप्शन दिया है अश्रु, तो इसको हम क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। अब चलिए यहाँ पर कह रहा है कतिवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो भाई इसमें जो होती है आपके कर्ता की प्रधानता होती है, ठीक। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ताभि शब्द में वचन एवं विभक्ति है, तो इसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। निम्न में से सर्वनाम है, सर्वनाम जो हो जाएगा वह हो जाएगा, ठीक। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर वर्णात्मक प्रश्न देखते हैं 50 नंबर के। तो देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले देख लीजिए कि कॉपी सेम इसी प्रकार से भरनी है। सबसे पहले यहाँ पर अपना रोल नंबर सेम भर देना है, जो भी आपका 10 अंक का रोल नंबर मिलेगा तो उसी को यहाँ पर भर देना है। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक आपको मिलेगा, ये आपका रोल नंबर होता है, इसको सेम इसी चीज़ को यहाँ पर भर देना है। जैसे 1 लिखे हैं तो 1, 2 लिखे हैं तो 2, 4 लिखे हैं तो 4, फिर 2 लिखे हैं तो इसी तरीके से कॉमा लगाकर जो भी चीज़ें लिखे हैं उसको लिख देना होता है। इस विषय आपका हिंदी रहेगा, प्रश्न पत्र केवल प्रश्न पत्र रहेगा, और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक जो भी आपके पेपर का आगे कोड होगा वही लिख दीजिएगा। ये पहले वाला ओएमआर शीट में मैंने अलग लिखा है, ये अलग है, क्यों, क्योंकि ये जो है दूसरी कॉपी है, मतलब कि यही कॉपी है, बस पेपर का कोड मैंने नहीं देखा था, अपने से डाल दिया था। चलिए परीक्षा का दिन सोमवार, यहाँ पर परीक्षा की तिथि एवं यहाँ पर तिथि लिख दीजिएगा। पाली में आप हाई स्कूल के हैं तो प्रथम, इंटर के हैं तो द्वितीय, और केंद्र का नाम जो भी होगा लिख दीजिएगा। यहाँ पर रूम नंबर यहाँ पर सारी चीज़ें तो वो निरीक्षक भरेंगे, जो टीचर आपके रहेंगे वही भरेंगे। बाकी यहाँ पर आगे हम स्टार्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर इसको साइड में करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा, हाँ देखिए अब यहाँ पर आपका आता है क्या भाई कि वर्णात्मक प्रश्न, जिसका उत्तर इसी पर देना था, तो यही हमारा आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर पेपर में, ठीक, पेपर में देखिए अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि लिखित गद्यांश पर आधारित किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 6 नंबर का है। देखिए इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से यहाँ तक जो भी अंडरलाइन किया गया है इसको अच्छे से पढ़ना है, और यहाँ पर क्या करना है, इसका जो प्रश्न पूछा गया है इसका उत्तर देना है। देखिए प्रश्न पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, ये बारे में आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका संदर्भ लिखेंगे, तो संदर्भ आप जानते हैं मित्रता आ रहा है, तो ये मित्रता पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। तो सबसे पहले लिखने का तरीका समझ लीजिए कि सबसे पहले हम लिखेंगे खंड ब, और खंड ब लिखने के बाद नीचे लिखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न, क्योंकि ये खंड ब का हम वर्णनात्मक प्रश्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे खंड ब और नीचे लिखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न, और नीचे उसके लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1 गद्यांश। और हाँ, एक जरूरी आपको बात बतानी थी कि अगर आपको ऐसे ही सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए, मतलब पीडीएफ चाहिए, और ऐसी कॉपियाँ आपको पीडीएफ के रूप में आपके यहाँ आपके मोबाइल में प्रोवाइड हो जाए, जिसे आप हर समय खोल कर देख सकें, तो उसके लिए करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, और ये जो पेमेंट नंबर है 95 65 44 16 60, इस पर 29 रुपये फ़ोनपे कर देना है या फिर गूगल पे कर देना है। ऑल सब्जेक्ट का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ दे दिया जाएगा, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस में ऐसी बहुत सारी कॉपियाँ दी जाएगी, ताकि आपको ये
पता चल जाए कि कॉपी कैसे लिखा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, मॉडल पेपर जो अपने से सेट किया गया है वो भी दिया जाएगा। मतलब कि 95% की गारंटी की तैयारी कराई जाएगी उसमें। तो जाकर परचेज कर लीजिए केवल और केवल 29 रुपये इस नंबर पे मतलब पेमेंट करके, और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना है। बस कुछ नहीं करना है, आपके यहाँ चला जाएगा। चलिए बाकी हम यहाँ पर देखते हैं। आप संदर्भ यहाँ पर देखिए, इतना हो गया। प्रश्नोत्तर 1 कर रहे हैं तो 1 लिखकर, और यहाँ पर देखिए गद्यांश लिख देंगे। ठीक, तो इतना हो गया। तो अब लिखेंगे संकेत। संकेत में क्या हेडिंग बनाएंगे, तो यहाँ से आगे का 2 लाइन और बाद का 2 लाइन संकेत में लिखते हैं, तो यह कोई डैश डैश होते हैं। अब संदर्भ पूछ रहा था तो पहले में संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब यहाँ पर देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे कि शुक्ल जी कहते हैं कि 2 व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए आवश्यक नहीं है कि उनके स्वभाव एक जैसे हो, उनकी रुचियां भी समान हो, वरन भिन्न भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। समाज में व्याप्त भिन्नता को देखकर धनी निर्धन धनी की ओर, निर्बल बलशाली की ओर और विनीत नम्र व गंभीर उत्साही व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए एक प्रश्न आपसे पूछा गया था। क्या प्रश्न पूछा गया था, तो भाई आपसे प्रश्न पूछा गया था कि लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो भाई इसका लिखेंगे कि क्यों आकर्षित होते हैं, क्योंकि व्यक्ति में होने वाले गुणों का भाव उससे अधिक गुणवान व्यक्ति की ओर आकर्षित करता है, इस प्रकार से। और नीचे हम क्या डाल देंगे, PTO। PTO यानी कि प्लीज टर्न ओवर, यानी कि पीछे पलटिए। और यहाँ पर रोल नंबर लिखना मत भूलना, क्योंकि कॉपी अगर इधर से उधर हो गई तो आपका रोल नंबर रहेगा तो आपके यहाँ कॉपी चली जाएगी, मतलब कि कॉपी चेक होके आपके ही रोल नंबर पर चढ़ी जाएगी। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर 2, इसमें आपका आता है पद्यांश। पद्यांश में देखिए क्या क्या यहाँ पर दिया जाता है। देखिए अथवा भी दिया गया है, ये कीजिए या फिर ये कीजिए। पद्यांश में देखिए यहाँ पर 6 नंबर का ये भी दिया गया है अच्छे से। ये वाला पद्यांश आपको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए जो भी चीज़ें अंडरलाइन की गई है मेरे भाई उसी से हमें मतलब है। यहाँ से अंडरलाइन किया गया है यहाँ तक, तो इसी से हमें मतलब है। यहाँ पर देखिए सूदास आ रहा है तो समझ गए कि सूदास द्वारा ये रचित हैं। तो बहुत आसान से आप इसका संदर्भ लिख ले जाओगे, व्याख्या तो आसानी से हो ही जाएगा। और इसमें पूछ रहा है कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो आइए लिखना सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रश्नोत्तर 2 लिखेंगे, उसके बाद ये पद्यांश वाला कर रहे हैं तो पद्यांश लिखेंगे। बाकी यहाँ पर संकेत में आगे का 2 शब्द और बाद का 2 शब्द, यही वाला हम लिख देंगे। ये आगे का 2 शब्द और ये बाद का 2 शब्द अच्छे से। अब देखिए संदर्भ में लिखेंगे पहला कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूदास द्वारा रचित सूरसागर से अवतरित है। अब यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे, यहाँ पर देखिए इसी का व्याख्या देना है जो अंडरलाइन किया गया है। तो इसमें क्या कहा है कि सूदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान की कृपा हो जाने पर बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति भी पुनः बोलने लगता है, और इनकी कृपा हो जाने पर दरिद्र व्यक्ति भी राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। इस चीज़ को यहाँ पर लिख देना है। बाकी यहाँ पर 3 नंबर में देखेंगे तो उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अलंकार बताना है। तो देखिए ना अलंकार में इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा बताना है, तो इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, सूदास जी कर रहे हैं कि उपमा कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं। किनकी बड़ाई, किनकी हो रही है, बड़ाई हो रही है भाई श्री कृष्ण भगवान की। तो जहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर लाइन कट गई थी, तो देखिए यहाँ पर बड़ाई किया जा रहा है ना, तो इसमें हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। देख लीजिए यहाँ पर यही राइट आंसर हो जाएगा, तो लिख देना इस प्रकार से। अब यहाँ पर आपका आता है संस्कृत गद्यांश, इसका उत्तर आपको देना होता है। तो आइए संस्कृत गद्यांश वाला देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर अच्छे से पेज को हम क्या कहते हैं, पलटते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर 3 है संस्कृत गद्यांश, इनका हिंदी में अनुवाद देना है संदर्भ सहित। ठीक है ना, 5 नंबर का है। अच्छे से इसको पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले संकेत लिखेंगे, संकेत में आगे का 2 शब्द और बाद का 2 शब्द, और यहाँ पर लिखेंगे कि ये इस पाठ से लिया गया है और इस खंड से लिया गया है। उसके बाद हिंदी में अनुवाद इस प्रकार से आपको लिख देना है जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। इस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हिंदी में अनुवाद आता है।
अब 5 नंबर का ये भी यहाँ पर संस्कृत पद्यांश से, तो संस्कृत पद्यांश से आपका आता है। तो देखिए यहाँ पर संस्कृत पद्यांश लिखेंगे। अब यहाँ पर इसका भी हिंदी में अनुवाद करेंगे। देखिए यहाँ पर सर्वे भवन्तु डैश डैश दुख भागवत, संकेत आपको बना देना है। ये सारी चीज़ आप जानते ही हैं। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। अब हिंदी में अनुवाद क्या लिखेंगे कि सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखे अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी न हो अर्थात कोई भी दुख का भागी न बने। इस प्रकार से ये भी हो जाएगा। अब आपका खंड काव्य आपके जिले के अनुसार लिख देना होता है 3 नंबर का। तो देखिए यहाँ पर खंड काव्य कैसे लिखा गया आप देख लीजिए। सबसे पहले कि देखिए ये आपका खंड काव्य है। खंड काव्य आपको अपने जिले के हिसाब से लिखना होता है, जो भी आपके जिले में लगता हो वही खंड काव्य आपको लिखना होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से मैंने एक खंड काव्य लिखा है जो कि हमारे जिला में आता है कृष्ण पर। तो यहाँ पर देख लीजिए इसी प्रकार से आपको 2-3 हेडिंगें बना देना है खंड काव्य में, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। ठीक, चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका आता है। यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 6 के क में देख लीजिए। यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या, यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 6 के क में आता है। क्या आता है भाई? तो प्रश्नोत्तर संख्या 6 के क में आपका आता है लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, 5 नंबर का। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल 3 गो दिया है ना, 3 गो में से कोई एक का लिखना है, किसी एक का। तो यहाँ पर देखिए किसका लिखे गए हैं। तो यहाँ पर लिखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इस प्रकार से तो देखिए इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यहाँ पर सबसे पहले संक्षिप्त परिचय बनाएंगे और इसमें नाम, पिता, जन्म, जन्मस्थान, मृत्यु और रचना ये सारी चीज़ें लिख देंगे। और जीवन परिचय सेम इसी प्रकार से आपको लिखना है। बाकी अच्छे से देख लीजिए। और यहाँ पर कवि परिचय भी सेम इसी प्रकार से लिखना है। यहाँ पर संक्षिप्त परिचय और यहाँ पर जीवन परिचय लिखकर ये सारी चीज़ें हेडिंगें बना देना है। ये सारी चीज़ तो मैंने आपको समझा ही रखा है। अब उसके बाद आपका आता है प्रश्नोत्तर संख्या 8। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 7वां नंबर में कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है, जो कि यहाँ पर देखिए 7 नंबर में ये वाला लिखा गया है। तो कोई भी एक श्लोक लिख देना है। 8वां नंबर में यहाँ पर संस्कृत उत्तर देना है, 2 नंबर का है। तो देख लीजिए किस प्रकार से देना है। देख लीजिए यहाँ पर दिया है, तो ये दोनों का आंसर यहाँ पर दे दिया गया है। बाकी यहाँ पर आपका निबंध आता है। उसके बाद निबंध आपका आता है 9 नंबर प्रश्न में 7 नंबर का। तो इस प्रकार से ये 4 निबंध दिए गए हैं, 4 में से किसी एक पर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर किसी एक पर आतंकवाद के कारण एवं निवारण पर लिखा गया है। इस प्रकार से ही आपको लिखना है। देख लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से, देख लीजिए इस प्रकार से। अब उसके बाद आपका आता है पत्र लेखन। देख लीजिए 4 नंबर में आपका पत्र लेखन आता है। देख लीजिए यहाँ पर एक दिया गया है, अथवा करके भी आपका दिया गया है, दोनों में से कोई एक लिखना होता है। तो देख लीजिए हमने पत्र लेखन कैसे लिखा है। यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर यहाँ पर 10 पत्र लेखन इसी प्रकार से आपको लिखना है। देख लीजिए पत्र लेखन को भी देख लीजिए, यहाँ पर स्क्रीनशॉट वगैरह कर लीजिएगा। यहाँ पर पूरा अच्छे से आपको बता दिया, एकदम डिटेल बता दिया। और इसकी फुल वीडियो जल्द ही आएगी, मतलब कि एकदम अच्छे से समझा कर। तो वीडियो का वेट करना। जय हिंद, वंदे मातरम।